बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आप देखते हैं तमाम टीवी चैनल्स पर, तमाम टॉक शोज़ में, तमाम अखबारों में, चौकों और चौराहों पे पूरे पाकिस्तान में एक ही बहस है और वो है सेनेट इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात में होने वाली ख़रीदो फ़रोख्त। जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लाया जा रहा है वफाक में, जो इस्लामाबाद की सीट पर, उस पर भी किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर पहले भी थी, लेकिन अब तो ख़ास तौर पर हैं और अगले 14 घंटे इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 15 फरवरी की जो समात थी, उस समात का अहवाल मैं आपको 2 वीडियोज़ में बताऊंगा। जो उसका पहला हिस्सा था वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, और दूसरा हिस्सा पहली वीडियो में इसलिए बता रहा हूं कि वो आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, सबसे बड़ी पेशरफ थी। और कल यानी मंगल को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब और PDM के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा इशारा, कोई बड़ा हुक्म, कोई बड़ी चीज़ जो है वो आ सकती है। इसीलिए और सबसे ज़्यादा जो कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले या ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स का इंतज़ार करेंगे वो ख़रीदने वाले और बिकने वाले। ख़रीदने वालों से ज़्यादा जो बिकने वाले हैं वो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त ब्रेकें लग गई हैं खरीदो फरोख्त करने वालों की, जब से सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला है। और मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में ये कह रहा था कि अभी रेट मत लगाइए, अभी पैसे मत दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। उसकी रीज़न ये थी कि उस तरह से टीवी पे हम रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, ना हम अपनी वीडियोस कर पा रहे हैं। जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान जो दलाइल दे रहे हैं, खालिद जावेद खान साहब और उनके साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सुहेल महमूद साहब, जिस ज़बरदस्त तैयारी से अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम इस वक्त दलाइल दे रही है, वो सुप्रीम कोर्ट को उस मकाम पर ले आए हैं जहां पर वो लाना चाहते थे। और वो मकाम ये है, वो सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहते थे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की अदालतों ने, पाकिस्तान के आइन ने, पाकिस्तान के अदालती फैसलों ने किस तरह से बहुत जोर दिया है इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन की शफाफियत पर, गैर जानिबदारी पर और आज़ादाना इलेक्शन के ऊपर। आज इस हवाले से जो समात थी उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आज अपने दलाइल का अख्ताम करना था। आज भी वो इसी चीज़ पर आए, जो उनके मेन आर्गूमेंट्स थे कि किस तरह से अदालतों ने छोटी छोटी चीज़ों पर अरकान असम्बली को ताहयात नायल किया है कि आपने झूठ बोला है और झूठे बंदे को पाकिस्तान की असम्बली का रुकन नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की असम्बली का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और फिर अदालत ने 62(1)(f के तहत ये फैसला दिया कि उसमें नाअहली ताहयात होगी। आज इसी तमाम चीज़ों पर जब वो अपने दलाइल इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे थे तो अचानक एक टर्निंग पॉइंट आया। तकरीबन को 1:33 पर यह चीज़ जब सामने आई तो उसने पूरे केस का रुख मोड़ दिया। जब ये बात आई कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है और आइन पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि आपने हर सूरत में इलेक्शन साफ और शफाफ कराने हैं, गैर जानिबदार कराने हैं। और मुशीर आलम साहब ने आइन का आर्टिकल जो 218 है उसका जो सब आर्टिकल है 3 वो पढ़ा और कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उसके बाद इजाज़ुल एहसन साहब ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उमर अता बंदियाल साहब ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कोई स्कीम बनानी चाहिए और ताकि अगर शफाफियत के ऊपर सवाल उठते हैं तो वो इस चीज़ को देख सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान में जो सेनेट इलेक्शन होते हैं वो रिग्ड होते हैं, उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि तासुर से आगे अब तो वीडियोज़ आ चुकी हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं कि किस तरह से पैसे दिए जा रहे हैं, किस तरह से जो है वो वोट खरीदे जा रहे हैं। मुशीर आलम साहब ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस रोकना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि हम तो कानून की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आइन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी यही है कि उसने तमाम इलेक्शंस पाकिस्तान में जो होने हैं उनको साफ कराना है, शफाफ कराना है, गैर जानिबदार कराना है और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इस चीज़ के लिए ना कानून साजी की ज़रूरत है, ना कोई और हुक्म जारी करने की ज़रूरत है, ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। याहिया अफरीदी साहब ने भी ये सवाल किया कि जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, उसमें जो बैलेट होता है वो खुफिया होता है, लेकिन बाद में जब कोई मसला आता है तो उसमें जो उसका बैलेट होता है, क्योंकि ये आगे चल के इजाज़ुल एहसन साहब ने भी कहा था, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने कि थंब से उसको वेरीफाई किया जाता है, लेकिन आगे चल के जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि हम खुफिया बैलेट को नहीं देख सकते, तो वहां पर इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा था कि अगर आप खुफिया बैलेट को नहीं देख सकते तो ये काम तो आप जनरल इलेक्शन में जो आम इंतखाबात होते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, उसमें तो आप करते हैं, उसमें भी बैलेट खुफिया होता है। लेकिन जब वोटों के ऊपर एतराज़ होता है तो आप उस बैलेट को खोलते हैं, आप थंब वेरिफिकेशन कराते हैं। तो इसलिए उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसी स्कीम मुतारिफ करवानी होगी, कोई ऐसा तरीकाकार मुतारिफ कराना होगा कि अगर
कोई सवाल उठता है तो इलेक्शन कमीशन देख सके। या फिर जो इलेक्शन कमीशन के वकील को से पूछा गया कि आप बताएं कि आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं। पहले क्योंकि ये अदालत की जानिब से जज की जानिब से रिमार्क्स आ चुके थे कि इलेक्शन कमीशन बताए कि वो सो रहा है, जाग रहा है, क्या कर रहा है, वीडियोज़ आ रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। जब उनको कहा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जी हम बिल्कुल नहीं भागते और हम इस पे करते हैं, तो उन्होंने कहा आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। इजाज़ुल एहसान साहब ने इंपॉर्टेंट सवाल किया कि 4 दहाइयों से ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन खरीदो फरोख्त होती है, वोट खरीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो आप बताएं कि आज तक आपने इन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए और आपने इन करप्ट प्रैक्टिसेस पे आपने कितने सेनेटर्स को नाअहल किया। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि आपका मैकेनिज्म क्या है सेनेट इंतखाबात का। अगर कल को किसी के ऊपर एतराज़ होता है कि उसने वोट खरीदा है, बेचा है, तो आप उसको किस तरह से चेक करेंगे। और उसके बाद अदालत की जानिब से भी आया और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कहा कि जो सिक्रेसी है वो बैलेटिंग तक है, बैलेट डालने तक है, इलेक्शन के दिन तक है, उसके बाद तो वो उसकी वो सिक्रेसी नहीं रहती, उसके बाद वो सीक्रेट नहीं रहता। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कहा कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम आता है, एतराज़ होता है, तो इलेक्शन कमीशन को पाबंद होना चाहिए कि वो दिखाए उनको, जो पार्टी का सरबराह है उसको पता होना चाहिए कि किसने क्या किया है। और उसके बाद जैसे क्योंकि ये बात हो रही थी और उस तरह से जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उनसे जब सवाल किए जा रहे थे और वो उस तरह से अदालत, ज़ाहिर है अदालत जो सवाल पूछ रही थी वो इलेक्शन कमीशन का वकील तो नहीं बता सकता था, वो तो पूरे इलेक्शन कमीशन का एक दायरा इख्तियार है और बहुत बड़े सवाल थे। क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कहा कि बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, इसके लिए तो ना आईनी तरमीम की ज़रूरत है, ना इसके लिए कानून में तब्दीली की ज़रूरत है। इसमें तो अगर इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है करप्ट प्रैक्टिस को रोकना, क्योंकि जो एमएनए के इलेक्शन हो, एमपी के इलेक्शन हो, उसमें भी अगर इल्ज़ाम लगता है तो थंब वेरिफिकेशन होती है, तो उस पर फिर यह है कि अगर यहाँ पे भी थंब वेरीफाई कराना है, इस पर भी देखना है कि किसी ने करप्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा तो नहीं बना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर सीरियल नंबर हो, बैलेट पेपर के ऊपर काउंटर साइन हो, कोई ऐसी चीज़ हो, उसका नाम लिखा हुआ हो, क्या ऐसा हो ताकि अगर कोई किसी और उम्मीदवार को, अपनी पार्टी की जो उम्मीदवार है उसके अलावा किसी को वोट डालता है, तो फिर वो ट्रेस हो सकता है, उसको देखा जा सकता है। तो इसलिए ये कहा गया कि फिर इसके हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता सकते हैं। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं तमाम, उनको कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में आकर बताएंगे कि अब तक उन्होंने क्या कार्रवाइयाँ की हैं। जैसे मैंने आपको ये वीडियो का जिक्र किया, वीडियो के ऊपर जो है वो बात हो रही है कि इस वीडियो के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, और अगर वो कहते हैं कि हम खुफिया बैलेट को नहीं देख सकते, तो फिर जो वहाँ पे खुफिया बैलेट होता है उसको बाद में कैसे निकाल के इलेक्शन कमीशन देखता है। और इलेक्शन कमीशन ने एज ए आईनी और खुद मुख्तार इदारा, इलेक्शन कमीशन ने करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए अब तक क्या किया है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बुराइयों की जड़ हमारा जो है वो करप्ट जो सिस्टम है, उसमें जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो उसमें रिग्ड इलेक्शन है। अगर इलेक्शन कमीशन सही स्क्रूटनी करे तो जितने लोग इस वक्त भी असम्बलियों में बैठे हैं, आधे से ज़्यादा असम्बलियों से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करके आते हैं, पैसा लगा कर आते हैं। और जिस तरह से करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, आपको पता है सारों को कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो इलेक्शन में होती है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो अब कल यानी बरोज़ मंगल 1 बजे इलेक्शन कमीशन मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब पेश होंगे, अदालत को आकर बताएंगे। और अगर अदालत कोई ऐसी चीज़ कह देती है या इलेक्शन कमीशन अपने को ऐसी स्कीम बता देते हैं, तो उसके बाद ये बहुत बड़ी खबर होगी। और उसके बाद इलेक्शन यानी दोनों तरफ से, कोई नून लीग का है और वो पीटीआई वाले को वोट डालता है, या पीटीआई वाला नून लीग के उम्मीदवार को डालता है, वो नाअहल की तरफ तो नहीं जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि अगर आप अपनी जमात के उम्मीदवार की बजाय किसी और को देंगे तो इस पर नाअहल नहीं हो सकता कोई रुकन असम्बली। लेकिन पार्टी से वो निकाल दिया जाएगा, पार्टी से वो अलग हो जाएगा, और उसके बाद उसके लिए ज़ाहिर है मुश्किलात बढ़ जाएगी। सियासी लोग होते हैं और ख़ास तौर पर जो हुकूमत के हिस्सा होते हैं, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि वो किसी और पार्टी को वोट दें और उसके बाद वो
हुकूमती सफ़ों से निकाल दिए जाएँ, ना उनको उस तरह से फ़ंड्स मिले, ना उनके काम हो और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इसलिए कल की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी ऑब्जर्वेशन आएंगी वो बहुत सारे केस का मंजरनामा जो है वो उसको क्लियर कर देंगी। ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब की कामयाबी है कि उन्होंने अपने दलाइल के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर ले आए हैं जहाँ पर वो लाना चाहते थे। और अभी तो अपोजिशन के जो यानी अपोजिशन के जो वकला हैं उनकी बारी आई नहीं है, उन्होंने दलाइल का आगाज़ नहीं किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को उस मकाम पर ले आए जहाँ पर वो लाना चाहते थे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इसी समाज से जुड़ी जो पहला हिस्सा था उस पर बात करेंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।